नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर महान ज्योतिष्य व खगोलविद आर्यभट्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका जन्म पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के कुसुमपुर नामक स्थान पर होता है, ऐसा माना गया है। इनकी रचना है आर्यभट्टयम, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों को दिया है। शून्य के आविष्कार, आकाशीय पिंडों की गति आदि नियम जो है इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद आरंभ करेंगे। देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायां अस्त च इति दृश्यते लोके। पूर्व दिशायां यानी कि पूर्व दिशा में, उदेति यानी उदय होता है, सूर्य है यानी सूर्य, पश्चिम दिशायां पश्चिम दिशा में, अस्तम अस्त होता है, इति दृश्यते ही लोके यह हमें संसार के लोगों को दिखाई देता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह हम संसार में यह दिखाई देता है हम लोगों के द्वारा। परम न अन्येन अवबोध्यम अस्ति यद सूर्यो गतिशील इति। परम परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति परंतु इसमें यह नहीं जाना जाता है कि यत सूर्यो गतिशील इति कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है। या स्वीक्य अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है, इस समय भली भांति स्थापित यह सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट है। सिद्धांतो अयम यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रथमेन यानी सर्वप्रथम, येन प्रवर्तित जिसने प्रतिपादित किया, सर्वप्रथम इस सिद्धांत को जिसने प्रारंभ किया, स आसीत वह था महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विच महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्ट है। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा को या धारणा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरतम उन्होंने उदाहरण दिया, यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति। इन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलन अवगच्छति और दूसरे पदार्थों या वस्तुओं को गतिशील समझता है। इन्होंने यह सिद्धांत दिया, उदाहरण दिया कि चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों या वस्तुओं को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थिता मानवः पृथ्वी स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलानि वेति। यहाँ देखिए, अमेव गतिशीलायाम, अमेव यानी इसी तरह की, गति
युक्त, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, अवस्थित यानी स्थित, मानव यानी मनुष्य, पृथ्वी यानी पृथ्वी को, स्थिरम स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है, सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलानि वेति और सूर्य आदि ग्रह को गतिशील जानता है। नेक्स्ट देखिए, षट सप्त अधिक चतुष्तमे वर्षे यानी 476 खिताब्दे आर्यभट्टे जन्म लब्धवान्ति तनैव विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। सन 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और यह उन्होंने अपने द्वारा लिखे आर्यभट्टयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे, ग्रंथो अयम यह ग्रंथ, तेन यानी उन्होंने, त्रयोविंशति तमे यानी 23 वर्ष की, आगे देखिए, वैसी यानी आयु में, विरचित यानी लिखा। यह ग्रंथ इन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्तोत्रा भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वैधशाला या प्रयोगशाला आस्ती यानी थी। यह ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है, यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के निकट है, वहाँ पर आर्यभट्ट की नक्षत्रों की प्रयोगशाला थी, ऐसा जाना गया है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इदम इससे यह अनुमीयते अनुमान किया जाता है कि यत् मीन्स की तस्य कर्मभूमि उनका कर्मभूमि या कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र में यानी पाटलिपुत्र में ही आसीत यानी था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो है कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है वहाँ रहा है। नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष्याम संवृद्धम वर्तते। आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट का योगदान यानी सहयोग, गणित ज्योतिष्याम संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्व आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र मीन्स जहाँ, संख्यानाम संख्याओं की, आकलन यानी गणना का, महत्तम यानी महत्व, आददाती यानी रखती है। आर्यभट्ट का योगदान या सहयोग गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वस्ति इसमें। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलम आधृत एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतको नाम को दानवो नास्ति कारणम। यहाँ पर देखिए, आर्यभट्ट जो थे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धतिया कृतम आकलम आधरते एवं तेन प्रतिपादित यद गणित शास्त्र की पद्धति तरीके से किए गए आकलन पर यानी आकलन या गणना पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि यह प्रतिपादित किया कि यद ग्रहणे राहु केत नाम को दानवो नास्ति कारणम। इन्होंने अपने गणित शास्त्र की पद्धति या तरीकों से आकलन करके यह अनुमान लगाया, प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक जो राक्षस है वो कारण नहीं है।
तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणानि। तत्र तु वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमंतया पृथ्व्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग के कारण से ग्रहण होता है। सूर्य परितः भ्रमंता पृथ्व्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, चंद्रमा के परिक्रमा पथ जिस पर चंद्रमा घूमता है, चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धो तदा यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धे तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा यानी जब, पृथ्व्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथे पृथ्वी सूर्यो मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव और वैसे ही पृथ्वी सूर्यो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य यानी आए हुए, चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन परछाई से या छाया से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम भवन्ति। समाजे यानी समाज में, नूतनानाम यानी नवीन, समाजे यानी समाज में, नूतनानाम यानी नए, विचाराणाम यानी विचारों को, स्वीकारेण यानी स्वीकार करने में, मानने में, प्राय यानी सामान्यतः, प्राय सामान्य जना सामान्य लोग जो है, काठिन्यम अनुभवन्ति यानी कठिनाई को अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में या मानने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव यानी वैसे ही, आर्यभट्टस्यापि आर्यभट्ट का भी, विरोधः अभवत् विरोध हुआ है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा कर दी गई है, उन्हें नहीं माना गया था। स पंडित तमन्या नाम उपहास पात्रम जाते। स मीन्स वह, कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वह स्वयं भी जो है पंडितम मन्या नाम यानी जो अपने आप को पंडित मानते थे, आर्यभट्ट ने भी, वह स्वयं भी, उन्होंने भारी विद्वान मानने वालों को के द्वारा उपहास पात्रम जाते हैं, हंसी का पात्र बन गए थे। जो आर्यभट्ट थे वह स्वयं भी जो अपने आप को विद्वान मानते थे, ऐसे लोगों के सामने हंसी के पात्र बन गए थे। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टः। पुनरपि यानी फिर भी, तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि या विचारधारा, कालातिगामिनी दृष्टया यानी समय को लांघने वाली देखी गई, दिखाई पड़ी या दिखाई दी। आधुनिके वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकै किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने, तस्मिन् यानी उनमें, तस्य च सिद्धान्ते और उनके सिद्धांतों में, समादर प्रकटित है आदर प्रकट किया।
किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर या विश्वास को प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव, अस्मादेव यानी इसी कारण से, कारणात् अस्मादेव कारणे यानी इसी कारण से, अस्माकम यानी हमारे, प्रथम उपग्रह से पहले उपग्रह का नाम है यानी नाम आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इति कृतम यह रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष या सर्वोच्च व्यक्ति थे। अब हम पाठ में आए हुए शब्दार्थों के विषय में जानेंगे। शब्दार्थ देखिए, लोके संसार में, अबोध्यम यानी समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए, अचल है यानी स्थिर या गतिहीन, चला यानी कि अस्थिर या गतिशील, स्वकीय यानी अपने, अक्षय यानी धुरी पर, गुरुनति यानी घूमती है, सुस्थापित है भली भांति स्थापित, प्राथमयेन यानी सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद यानी ज्योतिषी, रूढ़ि यानी प्रचलित परंपरा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया, प्रतिधन आदिष्टा प्रत्यादिष्टा, खिताब दे, खिस्त्र धन अब्दे यानी ईस्वी में, षट सप्तति यानी 76, व्यासी यानी आयु अवस्था उम्र, निक्षा निकट, वैधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलन यानी गणना। नेक्स्ट देखिए, आददति यानी रखता है, भ्रमंतया यानी घूमने वाले की या घूमती हुई की, छाया पातेन यानी छाया पड़ने से, अवरुद्धते रुक जाता है, अपरत्र यानी दूसरी ओर, अवस्थित यानी स्थित, विश्वस्ति इसमें यानी विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडित पंडितम मन्यानाम यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामनी यानी समय को लागने वाली। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।